हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पैचअप होगा और होगा तो कब तक होगा। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है एंड आप अपने पर्सन से दूर हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या आप दोनों का पैचअप होगा या नहीं, और अगर होगा भी तो कब तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Nine of Pentacles, Justice, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, and Ten of Swords. Okay. बहुत सारे पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में स्कॉर्पियंस। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पेंटिकल्स एक और चीज को यहाँ दर्शाता है, वो ये कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है अपने अप्रोच में। और जहाँ तक बात है पैचअप की, तो ये पैचअप ज़रूर होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स देख रही हूँ। तो स्कॉर्पियंस इस पर्सन को लगता है कि आप हर सिनेरियो में उनके लिए परफेक्ट हैं। ये वो पर्सन नहीं है जो रिलेशनशिप को सिर्फ लव से ही जज करता है। इस पर्सन को आइडिया है कि फ्यूचर में कौन सी चीजें हो सकती है, कौन सी नहीं। इस पर्सन को पता है कि लव का मतलब सिर्फ रोमांस ही नहीं है, इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। और उन्हें एक ऐसे पर्सन का साथ चाहिए जो इन चैलेंजेस को भी फेस कर सके। तो ये वो पर्सन है जो शायद इस वक्त अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना चाहता है, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियंस की इन्होंने खुद को काफी ज्यादा बिजी कर लिया है। बिजी कर लिया है वर्क में, बिजी कर लिया है दूसरी चीजों में, ताकि वो अपने इस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ ध्यान ना दें। ओके, चूंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल है तो इन्हें ये भी लगता है जैसे कि वो इस इमोशनल पेन से बाहर आ जाएंगे। इस पर्सन को ये लगता है कि उन्हें आपसे कुछ दूरी बना के रखने की जरूरत है, बिकॉज इस वक्त जो भी फीलिंग्स है, इस वक्त जो भी पेन है, वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहे। इस पर्सन को इस वक्त अकेले रहने से भी डर लगता है, बिकॉज जब भी वो अकेले होते हैं उनके थॉट्स आप तक पहुंच जाते हैं। ये पर्सन हेल्पलेस सा महसूस कर रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे वो डील नहीं कर सकते, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकते। इस पर्सन को वैसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना डीपली उन्हें अफेक्ट करेगा स्कॉर्पियंस। ये पर्सन प्रैक्टिकल है तो ये सोच रहा था कि ये पेन टेम्पोररी ही होगा एंड ओवर हो ही जाएगा, या फिर बात जब रिलेशनशिप की आती है तो ऑब्वियसली वो मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और से मिल सकते हैं एंड ऑब्वियसली चाहे तो किसी और के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं। बट अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ऐसा बस कहने को ही हो सकता है। अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट वहां पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो इमोशनली कभी किसी और के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और वो रिलेशनशिप कभी भी फुलफिलिंग नहीं होगा। और ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि शायद उन्हें दूसरों की बातें सुनना थोड़ा कम करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए एंड अपने अकॉर्डिंग फैसले लेने चाहिए। बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है स्कॉर्पियंस ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली दूसरों की बातें सुन रहा था, मोस्ट प्रोबेबली अपने फैमिली मेंबर्स और दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग फैसले ले रहा था, बिकॉज इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का डर था। कुछ भी ऐसा जो इनसे कनेक्टेड है और जिससे ये इनहेरिएट करते हैं दूसरों से, वो इन्हें अफेक्ट कर रहा था। अब इनहेरिएट ये मोरल्स, वैल्यूज, आइडियाज कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, या मे बी आपके सिचुएशन में ये पर्सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकता है दूसरों पे, अपने फैमिली मेंबर्स पे स्पेशली, इसलिए अपने फैसले लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाया और दूसरों के अकॉर्डिंग फैसले लेता गया और प्रेशर के आगे इन्होंने सरेंडर कर दिया। बट लगता है जैसे जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन ने अपना लेसन सीखा है। इस पर्सन को ये देर से ही सही मगर रियलाइज हो चुका है कि
वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर वो इस तरीके से चलेंगे तो फिर उन्हें हर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हर कोई अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाने की कोशिश करेगा उनसे। तो यहाँ पे अब 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे ये पर्सन कुछ सोच रहा है। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये पर्सन अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी ढूंढ रहा है, और ये पर्सन सोच रहा है कि जितना ज़्यादा वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा अपने फैसले खुद ले पाएंगे। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर वह इस समय खुद को बिजी रखे तो इस 10 ऑफ सोर्ड्स से दूर रहेंगे स्कॉर्पियंस। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन कुछ वर्क करने के बाद खुद पे आपको जरूर अप्रोच करेगा, बिकॉज उन्हें लगता है कि इस बार आपको अप्रोच करने से पहले उन्हें कुछ चीज़ों को श्योर कर लेना चाहिए, उन्हें डेफिनेटली खुद पे वर्क कर लेना चाहिए, बिकॉज ये 9 ऑफ पेंटिकल्स परफेक्ट है। और उन्हें अगर इस बार आपको कमिटमेंट देना है तो सोच समझ के ही देना चाहिए। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Strength in reverse, 2 of Pentacles, 10 of Pentacles, Queen of Cups, and Knight of Pentacles in reverse. Okay. So हमारे पास है 10 of Pentacles. So clearly ये person आपकी यादों से दूर नहीं जा पा रहा, कोशिश कुछ भी कर रहे हो, ये person इतनी हिम्मत नहीं बटोर पा रहा कि मूव ऑन कर सके, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स में है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुद को आपसे दूर कर ले या मूव ऑन कर ले। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर कैसा हो सकता है, कितनी खुशियां हो सकती है इसमें, और अगर आप साथ हो तो कहना ही क्या। ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज्यादा प्यार करने वालों में से है, बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। तो ये पर्सन जानता है कि आपको पाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके, ये पर्सन जानता है कि आपका लव उन्हें एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, आपका लव उन्हें स्ट्रोंगर बना रहा है, या आपका लव ही है जो उन्हें एक तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा है और चेंज होने के लिए मजबूर कर रहा है। सो ये पर्सन जानता है कि ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर किसी के प्यार में इतनी ताकत है तो डेफिनेटली वो पर्सन काफी स्पेशल है उनके लिए। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियंस जैसे कि वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहा इस पॉइंट पे। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, उन्हें इस 10 ऑफ सोर्ड्स वाली फीलिंग को खत्म करना चाहिए, फिर उन्हें लगता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि वो खुद को श्योर नहीं कर लेते कि अब वो आगे बढ़ने के लायक है और दोबारा चीजें वैसे ही नहीं जाएंगी और वैसे ही रिपीट नहीं होंगी। बट चूंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है तो अब ये पर्सन और ज्यादा स्लो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये एक्चुअली परेशान हो चुके हैं अपनी इस सिचुएशन से। सो जल्दी ही ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये 10 डेज के अंदर ही हो सकता है या 10 वीक्स, बट जो भी है बहुत क्लोज है और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Lady Nada, Heart Awakening, Awaken to Acceptance and Divine Love, Give and Receive in Balance। तो ये कार्ड एक्चुअली आपसे यही कह रहा है कि प्रिपेयर हो जाइए लव को एक्सेप्ट करने के लिए। इसका मतलब लव क्लोज ही है और जल्द ही आपके लाइफ में आने वाला है, शो अप होने वाला है। सो प्यार को एक्सेप्ट कीजिए और जो आपको मिल रहा है उसे रेसिप्रोकेट भी कीजिए, बट एक बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स के साथ स्कॉर्पियंस अक्सर अनकंडीशनल लव देने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपका लव शायद रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा उसी तरीके से।
तो यहाँ पे शुरुआत में आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है, जब तक कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर नहीं हो जाते। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब तक होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।